हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिड्डी का प्रबंधन मैनेजमेंट। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की कि लोकस्ट या टिड्डी को अंतर्राष्ट्रीय शत्रु के रूप में जाना जाता है, तो इसका प्रबंधन भी अति आवश्यक है। ओके, और इसका प्रबंधन है वो इसकी अभ्रक, निम्फ अवस्था तथा अडल्ट अवस्था दोनों अवस्था में किया जा सकता है। तो कैसे प्रबंधन करें, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सस्य प्रबंधन। सस्य प्रबंधन एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट। देखिए, सस्य प्रबंधन में कैसे, तो देखिए, रात्रि के समय या फिर सूर्योदय से पूर्व टिड्डी के अभ्रक तथा भृंग जब एक जगह एकत्रित हों, पोषक पौधों पर एक जगह एकत्रित हों, तो उन्हें आग फेंकने वाले यंत्र या फ्लेम थ्रोवर इक्विपमेंट के द्वारा उनको जलाकर क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। और कैसे एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो नंबर नेक्स्ट में कि 0.01% नीम की निमोली का तेल, 0.01% नीम की निमोली का तेल का पौधों पर क्या किया जा सकता है, फसल पर छिड़काव कर इनका प्रबंधन किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सस्य प्रबंधन एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट की। देखिए, रात्रि के समय या सूर्योदय से पूर्व इस कीट की अभ्रक, इस कीट के अभ्रक तथा वयस्क जो कि पोषक पौधों पर एकत्रित होते हैं, जो कि पोषक पौधों पर एकत्रित हुए हों को अग्नि या आग फेंकने वाले यंत्र द्वारा, इसे बोलते हैं फ्लेम थ्रोवर यंत्र द्वारा जलाकर नष्ट किया जा सकता है। ओके, देखिए, हमने ये कहा कि इस कीट की अभ्रक अवस्था तथा वयस्क अवस्था दोनों में इसका क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। तो सस्य प्रबंधन में हम क्या करें, तो रात्रि के समय या फिर सूर्योदय से पूर्व जब इस कीट के अभ्रक या वयस्क पोषक पौधों पर एकत्रित हो, उस स्थिति में क्या करें, तो आग फेंकने वाले यंत्र फ्लेम थ्रोवर की सहायता से इन्हें जलाकर क्या किया जा सकता है, इनका प्रबंधन किया जा सकता है। नेक्स्ट, और कैसे प्रबंधन करें, तो देखिए, इस कीट के प्रबंधन हेतु 0.01% नीम की निम्बोली के तेल
का पोषक पौधों पर छिड़काव किया जाना चाहिए या छिड़काव किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। ओके, क्या करें? या तो आग फेंकने वाले यंत्र के द्वारा इनका प्रबंधन करें, नहीं तो फिर क्या करें? तो 0.01% नीम की निमोली के तेल का पोषक पौधों के ऊपर क्या किया जा सकता है? छिड़काव किया जा सकता है, और इस तरह से इनका सस्य प्रबंधन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बायोलॉजिकल मैनेजमेंट या जैविक प्रबंधन। देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं जैविक प्रबंधन। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करें? तो देखिए, कुछ विशेष प्रकार की प्रजातियों के द्वारा इस कीट के अंडों का या इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। कौन कौन सी विशेष प्रकार की प्रजातियां हैं? तो देखिए एक एक करके। सबसे पहले हम बात करें तो भृंगों की एक प्रजाति होती है ट्रॉक्स प्रोसेरस। बीटल्स की एक विशेष प्रकार की प्रजाति ट्रॉक्स प्रोसेरस। उस ट्रॉक्स प्रोसेरस प्रजाति के द्वारा क्या किया जाता है? तो इस कीट के अंडों को खाकर नष्ट किया जाता है। तो इसके प्रबंधन हेतु इस प्रजाति को क्या किया जाना चाहिए? संरक्षण दिया जाना चाहिए। तो देखिए क्या मतलब रहा कि भृंगों की या बीटल्स की एक विशेष प्रजाति स्पीसीज ट्रॉक्स प्रोसेरस देखिए, भृंगों की एक विशेष प्रजाति ट्रॉक्स प्रोसेरस द्वारा इस कीट के अंडों को खाकर इसका नियंत्रण किया जाता है। ओके, भृंगों की एक विशेष स्पीसीज ट्रॉक्स प्रोसेरस के द्वारा इस कीट के अंडों को खाकर किया जाता है, इनकी संख्या को कम किया जाता है या इनका नियंत्रण किया जाता है। और हम बात करें तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्रमुखतः उपयोग होने वाला बैक्टीरिया जीवाणु जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। इस बैसिलस थुरिंजिएंसिस के द्वारा भी इस कीट का क्या किया जा सकता है? प्रबंधन किया जा सकता है, इनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो नंबर नेक्स्ट हम बात करें बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा भी इस कीट का नियंत्रण किया जाता है।
किया जा सकता है। ओके, बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु के द्वारा भी इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। ओके, यदि हम बात करें इस जीवाणु की, तो जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी इस जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये बैक्टीरिया है, ये प्रमुखतया उपयोग होता है। बैसिलस थुरिंजिएंसिस का बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। जब हम बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे उस टाइम इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। ओके, देखिए अगली बात करें हम और किस तरह से जैविक प्रबंधन किया जा सकता है, तो कुछ पक्षी जैसे मैना तथा स्टारलिंग बर्ड या तिलियर पक्षी, इन पक्षियों के द्वारा भी इस कीट का क्या किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है या इनकी संख्या को नियंत्रित किया जाता है। या हम ये कहें कि मैना, तिलियर पक्षी आदि के द्वारा इस कीट को खाकर इनकी संख्या क्या की जा सकती है, नियंत्रित किया जा सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसे पक्षियों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए जो कि इस कीट के प्रबंधन हेतु लाभकारी सिद्ध होते हैं। तो देखिए नंबर नेक्स्ट, जैविक प्रबंधन में हम और बात करें तो मैना तथा तिलियर पक्षी स्टारलिंग बर्ड मैना तथा तिलियर पक्षी जो कि इस कीट को खाकर इनकी संख्या को नियंत्रित करते हैं को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। ओके, जैविक प्रबंधन में और क्या किया जाना चाहिए, तो ऐसे बर्ड स्पीसीज को संरक्षण और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो इनको खाकर इनकी संख्या को क्या किया जाए, नष्ट कर सकते हैं या इनकी संख्या को नियत बनाए रखते हैं, जैसे कि मैना और तिलियर पक्षी या स्टारलिंग बर्ड। ओके, अगली हम बात करें रासायनिक प्रबंधन की, केमिकल मैनेजमेंट। रासायनिक प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रासायनिक प्रबंधन। केमिकल मैनेजमेंट देखिए केमिकल मैनेजमेंट में क्या करें, तो ऐसी निश्चित जगह जहाँ पर ये क्या करते हैं, ये कीट प्रजनन करते हैं, उस प्रजनन स्थल पर या उस प्रजनन स्थल के चारों तरफ गहरी खाई खोदनी चाहिए, गहरी खाई या गड्ढा, ट्रेंच। ओके, प्रजनन स्थल के चारों तरफ गहरा गड्ढा या खाई खोदकर उसमें 2 ग्राम लिंडेन चूर्ण 2%, इससे देखिए 2% लिंडेन चूर्ण से गड्ढे को क्या किया जाना चाहिए, उपचारित किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे इस कीट के अभ्रकों का नियंत्रण होगा, इस कीट के अभ्रक या निम्फ पर क्या हो जाएगा, नियंत्रण किया जा सकता है। तो देखिए केमिकल मैनेजमेंट में हम क्या करें,
रासायनिक प्रबंधन में क्या किया जा सकता है, तो प्रजनन स्थल के चारों तरफ गहरा गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में लिंडेन चूर्ण से उपचारित कर अभ्रकों का क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। तो देखें, इस कीट के प्रजनन स्थल रिप्रोडक्शन साइट, प्रजनन स्थल के चारों ओर गहरा गड्ढा या खाई खोदकर उसे 2% लिंडेन चूर्ण से उपचारित या ट्रीट कर अभ्रकों का नियंत्रण किया जा सकता है। ओके, देखिए केमिकल प्रबंधन में या रासायनिक प्रबंधन में क्या करें, तो इस कीट के जो रिप्रोडक्शन साइट्स है, प्रजनन स्थल है, उन प्रजनन स्थलों के चारों तरफ ज़मीन में गड्ढा या खाई खोदकर उसे 2 ग्राम लिंडेन चूर्ण या 2% लिंडेन चूर्ण से उपचारित कर इसके निम्फ का या अभ्रकों का नियंत्रण किया जा सकता है। ओके, और कैसे कर सकते हैं, तो नंबर नेक्स्ट देखिए कि अभ्रकों के आवागमन मार्ग में अभ्रकों के आवागमन मार्ग में विषयुक्त चारा, गेहूं की भूसी, फ्लूओसिलिकेट या पेरिस ग्रीन नामक विष में सीरा मिलाकर रख देना चाहिए, जिसे खाकर अभ्रकों की मृत्यु हो जाती है। ओके, देखिए रासायनिक प्रबंधन के लिए क्या करें, तो प्रजनन साइट के चारों तरफ गहरा गड्ढा खोदकर उसे लिंडेन चूर्ण से उपचारित कर इनका नियंत्रण किया जा सकता है। और कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, तो अभ्रकों के जो आवागमन मार्ग हैं, उस आवागमन मार्ग में विषयुक्त चारा जैसे गेहूं की भूसी, फ्लूओसिलिकेट या पेरिस ग्रीन नामक विष में सीरा मिलाकर इस आवागमन मार्ग में रख देना चाहिए, जिसे खाकर अभ्रक क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। और इस प्रकार इस कीट का क्या किया जा सकता है, प्रबंधन या नियंत्रण किया जा सकता है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले कीट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।